हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट ये थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जनरली हुआ क्या, क्लासिकल थ्योरी जो था वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर को लेके चले थे, रियल फैक्टर को लेके चले थे अपने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में, है ना। रियल फैक्टर में इन्होंने क्या शामिल किया था, सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ही शामिल किया था। मतलब जहां पे सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट होगा उस जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा, ऐसा मानना था किनका, क्लासिकल थ्योरी का। बट लोनेबल फंड थ्योरी जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है, इसने रियल फैक्टर के साथ साथ मॉनेटरी फैक्टर को भी शामिल किया है। ठीक है, क्या शामिल किया है, रियल फैक्टर के साथ साथ मॉनेटरी फैक्टर को भी शामिल किया है। ठीक है, इसमें क्या था, सेविंग इन्वेस्टमेंट के अलावे और भी जो मॉनेटरी फैक्टर्स थे, लाइक डिसहोर्डिंग, बैंक मनी, है ना, इन्वेस्टमेंट तो खैर रियल फैक्टर में हो गया, डिसेविंग, होर्डिंग, ये सब फैक्टर्स को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रियल फैक्टर में सिर्फ सेविंग इन्वेस्टमेंट जो क्लासिकल थ्योरी ने शामिल किया अपने थ्योरी में, इसके अलावे न्यू क्लासिकल में क्या किया, रियल फैक्टर के साथ साथ मॉनेटरी फैक्टर को भी शामिल किया, जिसमें मॉनेटरी फैक्टर के रूप में बैंक मनी वगैरह को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, देखिए अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं ना, तो लोनेबल फंड थ्योरी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ये थ्योरी पूरा क्या है ना। देखिए सबसे पहले अजम्पशन की बात करें तो अजम्पशन क्या है कि इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा मार्केट जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट बिकते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट रेट होता है। फ्री मार्केट मतलब होता है फ्री एंट्री फ्री एग्जिट फर्म का होता है। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड फॉर लोनेबल फंड, अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट एक माना गया है, अज्यूम किया गया है कि इकोनॉमी में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे अजम्पशंस हैं किसके, लोनेबल फंड थ्योरी के, है ना। देखिए अगर हम लोनेबल फंड थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी बेसिकली क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर लोनेबल फंड का डिमांड और लोनेबल फंड का सप्लाई ये दोनों इक्वेट करेगा, इक्वल होगा, उसी जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है, देखिए ये बेसिकली सबसे पहले दिया गया था विक्सेल के द्वारा, बाद में कुछ चेंजेस किया गया मिडाल के द्वारा, लिंडाल के द्वारा, ओहलिन के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन रॉबर्टसन का भी था, है ना। तो ये है लोनेबल फंड थ्योरी का मीनिंग, जिसमें क्या बोला गया कि इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन उस पॉइंट पर होगा जहां पे लोनेबल फंड का डिमांड और उसका सप्लाई इक्वल होगा। ठीक है, लोनेबल फंड थ्योरी में क्लासिकल थ्योरी से अलग कैसे है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी में सिर्फ रियल फैक्टर को शामिल किया गया था, लोनेबल फंड में रियल फैक्टर के साथ साथ मॉनेटरी फैक्टर को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, है ना। तो कहा गया जहां पे लोनेबल फंड थ्योरी का सप्लाई, लोनेबल फंड का सप्लाई और उसका डिमांड दोनों इक्वल होगा ना, उसी पॉइंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है, सबसे पहला बात करें सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का, तो लोनेबल फंड का सप्लाई कहाँ कैसे होता है भाई, इसके चार सोर्सेज हैं। क्या क्या, सेविंग, जब सेविंग करेंगे, ठीक है, तो लोनेबल फंड अवेलेबल होगा, दूसरों को लोन देने के लिए पैसा बनेगा। ठीक है, इसका ये इंटरेस्ट इलास्टिक होता है। कैसा होता है, इंटरेस्ट इलास्टिक होता है, मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर इधर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिए, क्या ले लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिए, है ना, तो कहता है जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, सेविंग भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और दूसरी ओर डिसहोर्डिंग मतलब क्या होता है ना, जो होर्ड करके रख रहे हैं, मनी लिक्विड फॉर्म में रख रहे हैं, उसे हटा देते हैं। कब हटाते हैं ऐसा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लगे। क्या होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा तो डिसहोर्डिंग भी वहाँ पे बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा मिल रहा है तो अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि बैंक में जमा कर दे पैसा को, या फिर कहीं ऐसा जगह लगा दे जहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट हम लोग अर्न कर सकें। ठीक है, तो डिसहोर्डिंग कब होता है, जब
जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, मतलब एक प्रकार से ये भी बोला जाए तो पॉजिटिव ही रिलेशन बतलाता है किसके बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच के साथ कैसा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है। बैंक मनी की बात करें तो बैंक मनी का मतलब होता है जो बैंक क्रेडिट देता है। ठीक है। तो बैंक क्रेडिट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस पर ही देगा, है ना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा तो ज़्यादा बैंक मनी अवेलेबल करवाएगा लोन देने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो कम करेगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए, रिप्लेस के जगह पे जो इन्वेस्टेड चीज़ है उसको हटा दिया जाए, उसको बेच दिया जाए, तो वो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट होता है। ये भी होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हाई रहता है। ठीक है। तो इसका भी कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व भी हमारा बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा है ना सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड है। क्लियर। अब है डिमांड फॉर लोनेबल फंड। डिमांड किस लिए करते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट करने के लिए करते हैं, डिस सेविंग करने के लिए करते हैं। जब सेविंग ना करें तो डिस सेविंग हुआ तो वो भी तो लोनेबल फंड का डिमांड ही दिखा रहा है ना। ठीक है। होर्डिंग करने के लिए, लोग होर्ड करने के लिए, पैसा अपने बचाने के लिए क्या करते हैं, लोनेबल फंड का डिमांड करते हैं। ठीक है। और अगर इस जगह पे आए रिलेशन इंटरेस्ट के साथ, तो इन्वेस्टमेंट का रिलेशन इंटरेस्ट के साथ इन्वर्स होता है। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, इन्वेस्टमेंट लोग कम करेगा, क्योंकि महंगा में लोन मिलेगा, कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। डिस सेविंग की बात करें तो जब इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो डिस सेविंग कम होगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो लोग डिस सेविंग करेंगे कि झूठ में पैसा सेव करके क्या फ़ायदा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है, उससे अच्छा हम लोग लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं। होर्डिंग, लोग होल्ड कब करता है, जब सस्ता बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखेगा, उसे होल्ड करेगा पैसे को। ठीक है। तो देख रहे हैं कि तीनों का अगर बात करें तो रिलेशन कैसा, इन्वर्स रिलेशन है, किसके बीच में, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर लोनेबल फंड के बीच में। तो तीनों का कर्व कुछ इस प्रकार का बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, है ना। अगर हम लोग बात करें तीनों को, मान लीजिए ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, ठीक है, ये डिस सेविंग है, ये होर्डिंग है। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग टोटल लोनेबल फंड का सप्लाई और टोटल लोनेबल फंड का डिमांड हम लोग निकालते हैं, सप्लाई कैसे होगा, S प्लस DH प्लस BM प्लस DI, चारों को ऐड कर देंगे तो लोनेबल फंड का सप्लाई निकल जाएगा। और अगर ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्लस DS प्लस H, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड निकल जाएगा, कर्व। क्लियर। तो लोनेबल फंड का डिमांड का कर्व निकल जाएगा, है ना। ये सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा टोटल लोनेबल फंड का सप्लाई, ये टोटल लोनेबल फंड का डिमांड। ठीक है। ये मान लीजिए हम लोग इधर बना दे रहे हैं, ये है लोनेबल फंड का सप्लाई, ठीक है, टोटल सप्लाई कर्व है हमारा, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए टोटल लोनेबल फंड का डिमांड है ना। अगर देखिए, अगर कट रहा होगा थोड़ा बहुत स्क्रीन में तो मैनेज कीजिएगा, है ना। क्या हो रहा है, अगर देखा जाए ये जो पॉइंट है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ कितना, R1, ठीक है। ये न्यू क्लासिकल का कहना है, जहाँ पे लोनेबल फंड का डिमांड और लोनेबल सप्लाई का, मतलब लोनेबल फंड का सप्लाई दोनों इक्वल होगा, उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। वही क्लासिकल थ्योरी का कहना क्या था कि जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, क्लासिकल थ्योरी से कम है बेसिकली किसका, लोनेबल फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये बेसिकली लोनेबल फंड, हम लोग क्लासिकल के बारे में एनालाइज नहीं करेंगे, हाई क्यों है नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोनेबल फंड के बारे में ध्यान से देखेंगे। ठीक है। बेसिकली ध्यान क्या रखना है, जिस पॉइंट पे लोनेबल फंड का डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा उसी पॉइंट पर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है। ये है लोनेबल फंड का थ्योरी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।